अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक शेयर करना चाह रहा था अपनी दो वीडियोस के बारे में। जो जो मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको कहना चाहूँगा कि जो मेरी कल की वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोग को फैकल्टी के बारे में बताया था और डिपार्टमेंट के लिंक्स मैंने शेयर किए थे, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया है जिन्होंने मुझे रैंडमली कहा है कि हमें डिपार्टमेंट के लिंक्स दे दें, उनकी वेबसाइट के बारे में बता दें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी तमाम वीडियोस पहले देखें। वैसे तो दो ही वीडियो हैं, आप उनको देखें और उनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाले हुए हैं, आप उनको देखें, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरी कंप्लीट वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या बात की हुई है। और उसके अलावा आप मुझे बग़ैर मेरी वीडियो सुने और देखे मुझे अगर अप्रोच करेंगे तो इस तरह ना आपको कुछ समझ आएगी और ना मैं आपको बता पाऊँगा। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पे जो मैंने कल की वीडियो अपनी अपलोड की हुई है उसको देखें आप, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। और जो जो मैंने लिंक उसमें शेयर किए हैं, आप उन लिंक्स में जाके देखें कि आपका उसमें कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसका लिंक ढूंढ के मैं आप लोग के लिए डाल दूँगा। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। किसी भी स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती हैं। तो ये हर स्टूडेंट को इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप हो जाए तो तभी आप डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करेंगे। मेरी दो तीन स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि हम डेस्परेटली विलिंग है बाहर जाने के लिए और स्टडी अब्रॉड के लिए। तो मैंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आपके जो है पासपोर्ट रेडी है? तो वो कहते हैं नहीं, वो तो नहीं रेडी। तो मैंने उनको कहा कि आपका जब पासपोर्ट रेडी नहीं है तो आप बाहर जा सकेंगे? आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो पहले पूरा करें। इवन कि एक केस ऐसा भी देखने में आया है कि उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रोफेसर ने दिया है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं थे, उसके पासपोर्ट ही इवन के पूरे नहीं थे। तो आज का जो ये ब्लॉग है मेरा इसी बारे में है कि आप लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। और इन डॉक्यूमेंट्स को पूरे करने में कम से कम आपको 3-4 महीने लग जाते हैं या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका कम से कम 10 से 15 हज़ार आपका ख़र्चा आएगा। तो ये डेफ़िनेटली आपको बेयर करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो उस वक्त कंडीशन, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है उस वक्त आपको, फिर भाग दौड़ में कुछ समझ नहीं आ रही होती, फिर उस वक्त कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। तो वो सारे स्टूडेंट जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि विलिंग हैं, जो कि प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं चूला लॉन्ग कॉर्न में, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करने शुरू कर दें। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है आपका बाहर जाने के लिए पहला स्टेप है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके लिए मुश्किल का तो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल ही आपके लिए। तो पासपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस 5,000 है, और अगर नॉर्मल आप बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस 3,000 है। तो इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा कि जो भी पासपोर्ट बनवाने के अमल से गुज़र रहे हैं या बनवाना चाह रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना 10 साल का पासपोर्ट बनवाएं। और उसमें यह है कि आपके पास काफ़ी मार्जिन आना शुरू हो जाता है कि अगर एक्सपायर होने भी लगे तो आपके पास काफ़ी टाइम हो। जैसा कि मैं अपना केस आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, मैंने 2017 में अपना पासपोर्ट बनवा लिया था और मैंने अपना बनवाया था 10 साल का। तो मेरा स्कॉलरशिप लगा है 2021 में आके। तो अब आप देख रहे हैं पीछे मेरा 4 साल का था, और अगर यही 5 साल का होता तो आलमोस्ट मेरा एक्सपायरी के करीब होता। और बाहर आके अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना एक हेक्टिक जॉब है। तो आप लोग इसके ऊपर वर्किंग करें, अपना पासपोर्ट बनवाना शुरू करें। फिर उसके बाद आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की अगर आप लोग के पास डिग्रीज़ हैं तो आप उनको IBCC से वेरीफाई करवाएं।
और आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने का क्या तरीका है, मैं अपना केस प्रेजेंट करता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली मेरा डीजी खान बोर्ड था, मैं सबसे पहले डीजी खान बोर्ड गया था, और बोर्ड जाने से पहले, बोर्ड की बिल्डिंग में एंटर होने से पहले बाहर फ़ोटो स्टेट वाले बैठे होते हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको 2 सेट देंगे फ़ोटो कॉपी के, जिनको आपने फ़िलअप करना होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाना है, अपने वालिद साहब का आईडी कार्ड और आपका अपना कार्ड होना चाहिए, और मिनिमम फ़ीस आपके पास आपकी जेब में 5000 होने चाहिए। ये 5000 वो हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। ये कैसे पे करने हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ, और इसमें जो आप लोग का रेंट है, आने जाने का किराया, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें जो एक डिग्री है इसमें मैट्रिक की या और एफएससी की, इसकी इनमें से एक की फ़ीस है 2400, तो ये आपको बैंक में पे करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगी आपकी 4800, और अगर आपको उधर फ़ोटो स्टेट वाले को देने पड़े तो ये राउंड अबाउट 5000 बन जाते हैं, या 5000 प्लस में भी जा सकते हैं आप। तो उसके बाद आप बिल्डिंग में जाएंगे, तो बिल्डिंग में जैसे आप एंटर होंगे तो वो आपको ये फॉर्म फिल करके देंगे आप उनको, और 6 आपने फ़ोटो को अपनी तस्वीर अपने साथ लेकर जानी है आपने, ये आप देंगे। वो फिर आपको कहेंगे कि 1 घंटा आप वेट करें, आपको फिर डॉक्यूमेंट देते हैं। उसके बाद वो आपको एक एनवेलप देंगे और कहेंगे कि आपने इसको खोलना नहीं है, या तो आप इसको इस्लामाबाद लेकर जाएं या लाहौर लेकर जाएं, तो वो आपकी चॉइस है। फिर मैं उसको लेकर लाहौर गया था, और लाहौर में फिर जब मैं पहुंचा था तो वहाँ पर 200 उन्होंने पर पेज के मेरे से चार्ज किए थे। उन्होंने मेरे से वो एनवेलप मांगा था, और साथ में आईडी कार्ड मांगा था और उसकी कॉपीज़, तो वो मैंने सबमिट करवाया था। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो आपको, आपकी 2 से 3 घंटे के अंदर भी दे सकते हैं, या अगले दिन भी दे सकते हैं। लेकिन आजकल कोविड की वजह से थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई हुई। अब सुना है कि ये टीसीएस के थ्रू आप करवा सकते हैं, और टीसीएस वाले आपसे 200 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो मेरी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये मैं ठीक बता रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जिन स्टेप से मैं गुजरा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब उसके बाद आ जाती है आपकी बैचलर की डिग्री, लाइक डीवीएम की डिग्री है, या फिर अगर आपने डीवीएम कर चुके हैं और एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं, तो आपने डीवीएम और एमफिल की डिग्री को एचईसी से वेरीफाई कराना है। इसी तरह आजकल एचईसी भी ऐसे डील कर रही है, क्योंकि फ़िज़िकली कोविड की वजह से वो किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एचईसी के ऊपर, अपनी प्रोफाइल जनरेट करेंगे, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, और उसके बाद वो एक चालान जनरेट होगा। जिस वक्त मैंने करवाई थी उस वक्त 800 पर पेज इसके चार्जेस थे। तो अकॉर्डिंगली लाइक मेरे एमफिल के ट्रांसक्रिप्ट थे 5, और मेरी फिर डीवीएम की डिग्री थी 2, मेरे उसके थे एमफिल के ट्रांसक्रिप्ट थे, और एक एमफिल की डिग्री थी। तो ये राउंड अबाउट मेरा को 11,000 के करीब मेरा बजट चला गया था। तो इसी तरह एचईसी भी ऐसे ही डील कर रही है, वो भी टीसीएस के थ्रू ही डील करती है। और इस वक्त टीसीएस के मेरे ख्याल में चार्जेस डिफरेंट हैं, वो मेरे ख्याल में 400 to 500 होंगे, वो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जब आपकी डीवीएम और एमफिल की अटेस्टेशन हो जाएगी, इसके बाद आपने क्या करना है, आप किसी भी फैकल्टी मेंबर से बात करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, तो आपको 2 से 3 रेफरेंस लेटर होने चाहिए आपके पास। और रेफरेंस लेटर का ये है कि ये उस डिपार्टमेंट के, अगर कोई प्रोफेसर सर्जरी के हैं तो वो आपको सर्जरी के डिपार्टमेंट के लेटर हेड के ऊपर आपको रेफरेंस लेटर बना कर देंगे। और रेफरेंस लेटर की अगर आपको स्टेटमेंट आप इंटरनेट से ढूंढे तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा उसको, वहाँ से आइडिया लें और उसको ख़ुद मॉडिफाई करें आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कि आप में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद आप अपने किसी भी प्रोफेसर को सेंड कर दें, आप वो लेटर हेड पे प्रिंट करके सिग्नेचर कर देंगे। और उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि इसके ऊपर डेट ना मेंशन करें, क्योंकि सम टाइम ये है कि आप अभी बिगिनर स्टेज पर हैं, तो माइट भी आपको 1 साल के बाद 6 मंथ के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्रिंट करके डेट खुद मेंशन करके आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मिनिमम तो 2 की ज़रूरत होती है, लेकिन आप एहतियातन 3 बनवा के रखें, या किसी भी अगर आपकी प्रोफेसर के साथ बनती है तो आप उनसे बात करके रखें कि लाइफ की किसी भी स्टेज पर या जब अप्लाई कर रहे हों कहीं से रिस्पांस आ जाए आपको, तो आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको रेफरेंस लेटर बना कर दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। सबसे पहले आज से 1-2 साल पहले तक या मेरे अप्लाई करने तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ काम चल जाता था,
और लेकिन अब क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को ग्रेड कर रही हैं तो आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर भी होना चाहिए। ये आप एडवांस स्टडीज़ जो डिपार्टमेंट है हर यूनिवर्सिटी का वहाँ पे जाकर बनवा सकते हैं, और इसकी फ़ीस लाइक 300 या 500 होगी, इससे ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं होगी। और अब आ जाते हैं आइल्स की तरफ। तो आइल्स ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरत हो, थाईलैंड के लिए ज़रूरत हो। ये अब ऑलमोस्ट हर कंट्री की रिक्वायरमेंट बनती जा रही है एक्सेप्ट चाइना या कुछ एशियन कंट्रीज़ के। अब आइल्स को आपने कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद होनी चाहिए आपकी कॉम्पिटेंट सीवी। ये आपकी जो सिलेक्शन में जो सबसे बेसिक रोल होता है वो आपकी सीवी का होता है। हम लोग सीवी में क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन मेंशन करते हैं, उसके बाद अपनी हॉबीज़ मेंशन कर देते हैं, या फिर 2-3 चीज़ें और। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी सीवी को कॉम्पिटेंट बनाएं। अपनी सीवी को कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। अगर आपके सीनियर कहीं पर किसी रिसर्च में बिज़ी हैं तो उनसे बात करें, आप उनके साथ हेल्प करें, पब्लिकेशन में नाम डलवाएं। कोई केस स्टडी लिख के उसको पब्लिश करवा सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, आप रिव्यू लिख के, कोई ना कोई आपने लाइक रिसर्च से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। और ये जब आपकी सीवी के अंदर जाती हैं तो आपकी एक सीवी स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाती है। वरना अगर आप एक नॉर्मल सी सीवी किसी भी प्रोफेसर को फॉरवर्ड करेंगे तो वो इतना अच्छा आपका प्लस पॉइंट नहीं हो सकते आपके। और उसके बाद है रिसर्च पब्लिकेशन। अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन हैं तो ये एक बहुत ही वैलिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके लिए। आपकी सिलेक्शन में सबसे बेसिक रोल होता ही इसी का है। तो कोशिश करें, अगर आप एमफिल के हैं तो आप अपनी एमफिल की रिसर्च को ज़रूर पब्लिश करें। तो अगर आप डीवीएम लेवल के ऊपर हैं तो अगर कोई एमफिल के ग्रेजुएट रिसर्च कर रहे हैं तो आप उनके साथ अटैच हों, उनकी हेल्प करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपका नाम उसमें ऐड करें, ताकि ये है कि आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकें और एक गुड पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है ना, अक्सर प्रोफेसर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आपका पर्पज़ क्या है, आप एमफिल या पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग को गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से सर्च करें और उसको मॉडिफाई करें, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके थॉट्स हैं आप जैसे टेम्पलेट के मुताबिक आपको मिले आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं इसमें आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी। अच्छा, ये तो थे वो डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसरी हैं, इनके बगैर आपका एडमिशन जो है मुकम्मल नहीं हो सकता या आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ 3 और ऐसे पॉइंट हैं। नेशनल आईडी कार्ड, अगर किसी के पास नेशनल आईडी कार्ड पुराने वाला है तो आप उसको कोशिश करें अपडेट करें, और जो लेटेस्ट चिप वाला है तो वो आप ज़रूर बनवाएं। उसकी ज़्यादा उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है, वो बाहर भी आपका यहाँ काम आ सकता है। लाइक यहाँ पर मेरे से 1-2 दफ़ा चेक हुआ है तो मैंने उनको दिखाया तो वो उसको कंसीडर करते हैं, और अगर पुराने वाला हो तो कुछ केसेस में देखा गया है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास ज़रूर होना चाहिए। ये अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली क्या है कि अगर आप जब कभी भी सिलेक्ट हों, किसी भी कंट्री में सिलेक्ट हों, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मेरे से एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने नहीं बनवाया, तो लाइक अगर हमने यहाँ पर अब बाइक लेनी है तो बाइक के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर बाइक भी नहीं चला सकते, और गाड़ी और इस तरह की गाड़ी हो गई या बाइक हो गई नहीं चला सकते आप। और अगर आप बाहर से बनवाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है आपको, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि हेक्टिक है, और टाइम की डेफिशिएंसीज की वजह से आप इसको मैनेज नहीं कर पाते। और इसके साथ है क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, अगर पाकिस्तान से बनवा कर लेकर आएंगे तो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आसानी से हो सकती हैं। नो डाउट इस पॉइंट का ताल्लुक आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट से नहीं है, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी शॉपिंग में हेल्प कर सकता है, आप कोई भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं उसमें काफ़ी हेल्प करेगा आपको, और इवन के यहाँ पर आके भी आपको बनवाना पड़ सकता है। तो ये आज की वीडियो थी जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मेंशन किए हैं। ये इनके ऊपर वर्किंग करें, आप इनको रेडी करना शुरू करें, और जहाँ कुछ समझ ना आए आप मेरे से पूछ सकते हैं।
अच्छा, एक तो चीज़ें और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की करनी है कि आप जब कभी भी कोई कमेंट्स करने हो, आप मुझे यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको वहाँ देखूँगा और आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आप इनबॉक्स करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है कि एक इंडिविजुअली पर्सन को रिप्लाई करना वहाँ पे जाकर। और एट दी एंड जो है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई टू डू सम हार्ड वर्क, एंड इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।